लाइक दिस इज वन ऑफ द फाइल। मान लीजिए एक फाइल पीटी करके नाम है ना, पिवोट टेबल के लिए मैंने पीटी कर दिया है, ये भी मैंने इंटरनेट से ही लिया हुआ है। एंड देन आई एम गोइंग टू सेव दिस फाइल, सेव एज करके इसको मैं CSV में कन्वर्ट कर दूंगा। देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा CSV, clear? So most of the analysis is being done in CSV file, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू करके बोलते हैं, है ना। तो सारे फील्ड्स कॉमा से सेपरेट हो जाएंगे, लाइक योर नेम इज देयर कॉमा, सैलरी कॉमा, योर फोन नंबर कॉमा, ऐसे ऐसे जो जितने भी आपके फील्ड्स होंगे, तो दैट फील्ड इज गोइंग टू बी सेपरेटेड बाय कॉमा। तो मैंने देखिए CSV कर दिया, ठीक, और इसको मान लीजिए MBA करके फोल्डर एक बनाया है, उसमें ही कर देते हैं सेव। It is saying that the selected file does not support the work contain multiple seats. कुछ फॉर्मेट इसमें सपोर्ट नहीं हो रहा है। एनीवे सपोज मैंने अभी तो ओके कर दिया है, एंड नाउ आई एम गोइंग टू चेक इट आउट कि वो क्रिएट हुआ है कि नहीं। So MBA was the folder. So you are able to see two files are there. एक देखिए यहाँ पर सीधे एक्सेल लिखा हुआ है, so let me increase the size, और एक में लिखा हुआ कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। ठीक, the comma separated value I just now I have created. Now I am going to open this comma separated value. Clear? Now I am going to open Notepad, and from here I am going to open the file, CSV file, and that is stored in MBA folder. So I am going to go for MBA folder, this one, and I am going to choose all files, not only text file, because CSV is different file, that is other than this text file. So all files मैंने choose कर लिया. Now from here I am going to go for comma separated value. ठीक है, open किया. Now you are able to see that the entire record is separated by comma, जबकि हमने Excel sheet में बनाया था. थोड़ा font size छोटा करता हूँ. So now you are able to see that entire data is being separated by comma. Order date, comma. Region, east, west, central, this one, comma. Representative, John, Cavill, lot many names are there. Item, क्या item बेच रहे हैं या purchase किया, that is pencil, binder. Unit, कितने unit उन्होंने sale किया, 95 units. Per unit का cost क्या है, that is 1.99 rupees. And this is all about total. Total उन्होंने इतना sale किया. Getting? So all are being separated by comma. Comma separated values ये हैं आपके. Getting? Now based on this we can go for analysis. इसके बेस पे हम लोग analysis करते हैं. Once we got this CSV file, so very easily we can take the different field, and very easily we can, get the field from this particular file to our different programming language like R language or Python for analysis, है ना. तो ये चीज क्लियर हो गई, CSV फाइल कैसे क्रिएट करते हैं. Now coming back to your pivot table, फिर से आते हैं. So ये 130. So your time is up to 220. 220. Okay. Next we are going to continue. Next class में हम लोग देखेंगे इसको. मैं अगर टाइम आपके पास है तो थोड़ा सा 5 मिनट्स और ले सकता हूँ, या फिर आप बोलिए तो फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. एनीवे नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू कंटिन्यू. ले लो. ठीक है, तो 5 मिनट और दे दीजिए. तो 5 मिनट में हम लोग वी आर जस्ट गोइंग टू सी इन वेरी हरी बरी, थोड़ा सा फास्ट देखेंगे कि कैसे पाइवोट टेबल क्रिएट करते हैं. सो दिस इज द एंटायर डेटा, ये पूरा का पूरा डेटा है. Getting? Now in order to create that pivot table, what we are going to do,
अच्छा, पिवट टेबल करते क्या है, क्या फायदा उससे होता है? सो फॉर रिपोर्ट जनरेशन इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल। लाइक अवर मैनेजर वांट्स टू सी कि ईस्ट में कितने प्रोडक्ट सेल हुए हैं, है ना, कॉस्ट क्या है उसका, कितना हमें ईस्ट जोन से कितना मिला, सेंट्रल जोन से कितना मिला। गेटिंग? यहाँ पर देखिए आपका सेकंड वाला जो रीजन है ना, बेस्ड ऑन दिस वी कैन गो फॉर दिस, कि है ना, ईस्ट जोन से कितना हुआ, वेस्ट जोन से कितना परचेस या सेल किया गया। तो ऑल द डेटास आर देयर। So one important thing is there in pivot table that none of the cell has to be blank, ना तो रो ना ही कोई कॉलम, कोई सा भी एक सेल भी नल नहीं होना चाहिए, है ना। सो दिस इज द क्राइटेरिया। कोई भी गलती से अगर नल है तो यू आर सपोज टू फीड दैट डेटा, है ना। उसको डेटा क्लींजिंग के नाम से जाना जाता है ना। डेटा को क्लीन करने को बोलते हैं डेटा क्लींजिंग। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप आगे पढ़ेंगे कि अगर नल है या ब्लैंक है या वो डेटा नहीं मिला उस दिन का, ठीक, तो यू आर सपोज टू गिव सम एवरेज डेटा, कुछ ना कुछ डेटा आपको डालना है वहां पर, देन ओनली यू कैन गो फॉर एनालिसिस, है ना। नल वैल्यू को इट इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट नल वैल्यू बिकॉज नल डोंट हैव एनी वैल्यू। इंटरव्यू में बहुत पूछते हैं कि नल की वैल्यू क्या होती है, बच्चे तुरंत बोलते हैं जीरो, बट दिस इज नॉट करेक्ट। जीरो इज हैविंग सम वैल्यू, जीरो की वैल्यू है ना, जीरो इज हैविंग वैल्यू, कुछ उसकी वैल्यू है, जीरो मतलब कुछ भी नहीं, लेकिन नल की कुछ भी वैल्यू नहीं है ना। इट इज नॉट -1, इट इज नॉट 1000, इट इज नॉट जीरो, जीरो भी नहीं है, नल को जीरो नहीं बोलेंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंटरव्यू में बहुत उनका पेट क्वेश्चन होता है कि नल को, है ना, नल कैन वी से दैट नल इज इक्वल टू जीरो, तो इमीडिएटली स्टूडेंट बोलते हैं हाँ बोल सकते हैं, तो ऐसा नहीं है ना। नल की कोई वैल्यू नहीं होती है, और है ना, जीरो की वैल्यू होती है, वन के पहले जीरो आता है, उसकी वैल्यू होती है, वन में से वन माइनस करेंगे तो जीरो आएगा, तो उसकी वैल्यू है। ओके, अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इंसर्ट में गया, गेटिंग, देखिए यहां पर मैं गया इंसर्ट में, इंसर्ट इज वन ऑफ द टैब, यहां आपका पिवोट टेबल है, तो ये एनालिसिस करने के लिए कोई मैनेजर सपोज हमसे मांगता है कि मुझे ये सारी चीजें चाहिए, है ना, या रिकॉर्ड चाहिए कि पेंसिल आइटम, देखिए आइटम यहाँ पर दिखा, पेन, पेंसिल, बाइंडर, ये सारे आइटम्स हैं, स्टेशनरी के आइटम्स, तो वो चाहते हैं कि पेंसिल का कितना सेल हुआ, ठीक, उसके बेस पे मुझे बताइए, या मुझे रीजन वाइज बताइए कि ईस्ट में कितना सेल हुआ, वेस्ट में कितना सेल हुआ, ना। फॉर दैट वी आर यूजिंग दिस पिवट टेबल, क्लियर। नाउ इट इज आस्किंग, देखिए ये पूछ रहा कि रेंज कहां से कहां तक आपको लेना है, गेटिंग, मैं पूरा का पूरा सपोज टेबल को रेंज में ले लिया, देखिए इट इज चेंजिंग, यहाँ पर देखिए चेंज होता जा रहा है। क्रिएट पिवट टेबल के अंदर देखिए मैं जैसे जैसे नीचे करता जा रहा हूँ इसकी वैल्यू चेंज होती जा रही है। नाउ इट इज दिस वन। अच्छा, मैं दूसरे सीट में करूंगा तो दिस सीट इज गोइंग टू चेंज, अभी तो सीट 1 में ही हूं मैं, आई वांट टू क्रिएट द पिवट टेबल इन सेम सीट, आप दूसरे सीट में भी कर सकते हो, सीट 2, सीट 3 में भी कर सकते हैं, मैं इसी में एनालिसिस के लिए इसी में करना चाहता हूँ, गेटिंग। तो मैंने सबसे पहले मुझे क्या करना है, आई एम सपोज टू टेक द डेटा, सपोज यहीं तक करना है मुझे एनालिसिस, मैं यहां तक छोड़ दूंगा, थर्ड कॉलम तक करना है, थर्ड कॉलम तक छोड़ दूंगा, ठीक, पूरा एनालिसिस करना है पूरे टेबल के लिए, पूरा टेबल ले लूंगा। तो यहां पर आप देख रहे होंगे 44R क्रॉस C, अरे गेटिंग, यहां पर देखा होगा आपने 44R क्रॉस दिस, तो 44R मतलब R मीन्स रो, यानी इस बॉटम में देखिए यहां पर दिख रहा होगा R की वैल्यू देखिए चेंज होते जा रही है, 40 रो, 39 रो, अभी 7th कॉलम पे हूं मैं, अब मैं एक वापस जाऊंगा यहां तक, देखिए 6C हो गया, है ना, देखिए और आगे जा रहा हूँ 5C हो गया, 5th कॉलम, C मीन्स कॉलम, ये आगे जब मैं वी लुकअप करूंगा, वी लुकअप बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये है, उसमें से लाइक सपोज सम रोल नंबर इज मिसिंग, तो सिर्फ वो रोल नंबर आप बड़े से एक्सेल सीट में से निकाल के एनालिसिस कर सकते हैं, वी लुकअप, कुछ लोग जानते भी होंगे आपके इसमें। तो मैंने यहां तक ले लिया 44 रो एंड 7 कॉलम, ये पूरा पूरा चूज कर लिया, ठीक। तो सबसे पहले काम क्या करना है, पिवट टेबल में गया, ये मैंने चूज किया, क्लियर। एग्जिस्टिंग वर्कशीट में चाहिए या न्यू वर्कशीट में चाहिए, तो अभी मैं एग्जिस्टिंग, अभी इसी में यूज करना चाह रहा हूँ, है ना। लेटर ऑन वी मे बी टेकिंग दैट न्यू वन टू सेव सेपरेटली, तो अभी मैं एग्जिस्टिंग जो चल रहा है उसी में सेव करना चाह रहा हूँ, तो मैंने नीचे वाला चूज किया है, नाउ आई एम गोइंग टू क्लिक ओके। तो ये दो हमें देना होगा,
सो डेस्टिनेशन लोकेशन, अच्छा लोकेशन इट इज आस्किंग, देखिए जैसे ही मैंने ओके क्लिक किया सो इट इज आस्किंग दैट सम सॉर्ट ऑफ एरर इज देयर, डेस्टिनेशन रेफरेंस इज नॉट वैलिड। ये जो लोकेशन मैंने दिया कुछ दिया ही नहीं इसके अंदर, कहां से स्टार्ट करना है, किस सेल से स्टार्ट करना है। सो फॉर दैट यू आर गोइंग टू चूज द लोकेशन। देखिए मैं सपोज इस सेल से यूज करना चाह रहा हूँ या नीचे वाले सेल से यूज करना चाह रहा हूँ। द मोमेंट आई प्रेस दिस पर्टिकुलर दिस माउस, तो ऑटोमेटिकली द इंटायर लोकेशन हैज बीन टेकन केयर इन अकाउंट, अपने आप को उसने ले लिया। क्लियर? तो ये देखिए जे एंड दिस इज ऑल अबाउट 3, J3 गेटिंग, J3 से उसने वो ले लिया। अब मैं ओके कर रहा हूं, जैसे ही ओके क्लिक किया सो वी गॉट दिस पिवोट टेबल, ये ब्लैंक पिवोट टेबल मेरे पास आ गया। क्लियर? तो इसके बाद अब मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसकी एनालिसिस करूंगा, है ना। नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू सी हाउ वी आर गोइंग टू पुट फिल्टर, किस रो में रखूंगा, तो रो वाले को मैं यहां रखूंगा, कॉलम वाले को यहां रखूंगा। एग्रीगेट वैल्यू पेंसिल के ऊपर लेना है, बाइंडर के ऊपर लेना है, पेन के ऊपर लेना है, किस वैल्यू को मैं चेक करना चाहता हूं वो वैल्यू यहां पर एग्रीगेट में लूंगा।